आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बड़ी समस्या है, मजदूर तबके के साथ मध्यम वर्गीय भी पीड़ित है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपने वर्कर्स की सैलरी रोक ली है, कहीं कहीं 50% भी कर दी गई है। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि मध्यम वर्गीय लोग हों या फिर निम्न वर्गीय लोग हों, सारे परेशान हैं। पैसों की परेशानी है और उत्पादन की वस्तुएं भी अब बाजार तक नहीं आ पाएंगी क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि दूर दराज राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं, जो मजदूर तबका फंसा हुआ है, उसे उनके घर तक कैसे लाया जाए। रेलगाड़ी की व्यवस्था की जा रही है, राज्य सरकारें बसों की भी पूरी व्यवस्था कर रही हैं, लेकिन अभी उसमें असमर्थ नज़र आ रही हैं। पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई है। येदियुरप्पा सरकार लगातार मना कर रही है, अपने मजदूरों से आग्रह कर रही है कि वह ना जाए, वह बजट भी निकाल देगी। तो बड़े बजट की भी बात हुई है, लेकिन उसकी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं। जिन मजदूरों को लाया जा रहा है, पहले कुछ से शायद किराया लिया जा चुका है और अब सरकार कह रही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किराया देंगी। यदि मिलकर किराया दे दिया होता तो यह घटना सामने क्यों आती, जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं। केरल में पिनराई विजयन की सरकार है। झारखंड सरकार से उन्होंने पैसा लिया है मजदूरों को लाने का। झारखंड में हेमंत सोरेन है। झारखंड में 9 बाकी केस बच रहे थे, वह भी शून्य पाए गए हैं। झारखंड लगभग कोरोना मुक्त हो चुका है, लेकिन यहाँ बात चल रही है पैसों की, मजदूरों को उनके घर तक ले जाने की। तो आखिर पैसा क्यों मांगा जा रहा है पिनराई विजयन द्वारा? आप यहाँ पिनराई विजयन की निंदा करना चाहेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ निंदा क्या वाकई में पिनराई विजयन की होनी चाहिए? क्योंकि जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पैसा देने के लिए तैयार थी और अंधभक्त लगातार कह रहे थे कि औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, लेकिन इसकी अभी कोई औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं, तो फिर पिनराई विजयन को आवश्यकता क्यों पड़ती है हेमंत सोरेन से पैसे लेने की? किराए के पैसे उनसे मांगे जाते हैं, हेमंत सोरेन देते भी हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। तो अब क्या केंद्र सरकार उस मजबूत ढंग से अपने फैसलों को लागू करेगी जो कहती हुई नजर आ रही थी? क्या सभी राज्य सरकारों को जो अपना पैसा मांग रही है, चाहे वह GST का बकाया हो या फिर जो एक भत्ता दिया जाता है परेशानी के समय, डिजास्टर के समय, क्या केंद्र सरकार वह मुहैया कराने में असमर्थ है? जिस तरह येदियुरप्पा कह रहे हैं मजदूरों से कि आप यहां से ना जाएं, हम बजट प्रस्तुत कर देंगे, हम एक आवंटन कर देंगे आपके लिए, तो क्या वह आवंटन हो जाएगा? क्या मजदूरों को वाकई में अपने घरों पे नहीं जाना पड़ेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं आ रहे हैं। दिन ब दिन गुजरता जा रहा है। राशन कार्ड धारक जो हैं, वह सारे लोग राशन कार्ड धारक भी नहीं है जिनको राशन की आवश्यकता है। 2 दिन का समय दे दिया जाता है, 4 दिन का समय दे दिया जाता है। क्या 2-4 दिन आदमी भूखे रहकर गुजार सकता है? आप अभी भी देख रहे हैं किस तरह लोग साइकिल से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, पैदल हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। कई लोगों ने अपने प्राण भी त्याग दिए सफर को तय करते हुए। तो अब तक जितनी मौतें कोरोना से नहीं हुई हैं, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा मौतें, उससे बचने के लिए जो परेशानियां सहनी पड़ रही हैं लोगों को, उन परेशानियों से मौत हो जाएगी और यह केस सामने आ भी रहे हैं। तो मौजूदा समय में क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार वह कार्य सफलतापूर्वक कर पा रही है जिसकी आशा की जा रही थी? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।